हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु वार्सकर। कल आप लोगों को साथ मैंने डिस्कस नहीं कर पाया, मतलब कोई वीडियो नहीं मिला आप लोगों को, क्योंकि मेरा तबीयत मेंटली थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब था। लेकिन आज का जो वीडियो मैंने डिस्कस करेंगे, एक बैलेंस कीजिए, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए इस समर सीजन में, क्योंकि इस समर सीजन में ज़्यादातर कोई भी बार्ड्स आप पकड़ सकते हो। अगर उसमें आपका बैलेंस कुछ चीज़ हम लोग प्रोवाइड ना करें या उसको सही बैलेंसिंग कंडीशन में ना रखें तो डिहाइड्रेशन, डायरिया, लूज मोशन, हीट स्ट्रोक, स्टन स्ट्रोक, ये सारे चीज़ होते रहेंगे। ज़्यादातर जिसका छत में सेटअप है या ज़्यादातर जिसको आउटडोर में है, मान लीजिए मेरा जो सेटअप है इंडोर में, लेकिन इतना फिर भी इतना 12 बजे, मतलब 12 to 12:30, मान लीजिए 11:30, 11:30 से 12:30 तक, उससे भी कभी कभी गर्मी ज़्यादा बढ़े 1 PM तक, इतना गर्मी बढ़ता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी कैसे आप लोग बैलेंस कर पाओगे इस चीज़ों को? वेदर को तो ये तो कोई फ़ैन नहीं है या कोई आपका एसी मशीन नहीं है या हीटर नहीं है जो हम लोग एक मतलब एक रिमोट है हाथ में, उसको हम लोग कंट्रोल करें। वेदर को, नेचर को हम लोग कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये हो नहीं सकता है। जो हो नहीं सकता है उसके बारे में सोच के टाइम को बर्बाद मत कीजिए, लेकिन जो हो सकता है वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये पूरा हम नेचुरली और होम्योपैथिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम आ रहे हैं, जितना जल्दी हो सके हम कंप्लीट करेंगे। जो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जोर ज़बरदस्ती वीडियो को लंबा नहीं बनाता है। एक टॉपिक जब शुरू होता है उसका लिंक से कुछ टॉपिक जुड़ जाता है, तो इसीलिए उसको कंप्लीट करने के लिए हम लेंदी हो जाता है। लेकिन ये जो हम वीडियो जितना जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करूँगा। अभी 2 मिनट चल रहा है। देखिए, खाना सही से परोसिए, मतलब सही से प्रोवाइड कीजिए, धो साफ़ सुथरा प्रोवाइड कीजिए। जो सॉफ्ट फूड होता है, सॉफ्ट फूड को मेंटेन ज़रूर कीजिए। कभी कभी इस गर्मी के सीज़न में सॉफ्ट फूड में एक बैड स्मेल आ जाता है, उसको देने से पहले आप सूंघ लीजिए। जो पानी से, जिस पानी से आप उठा रहे हो और जहाँ पे है, जैसे भी आप दे रहे हो, जैसे भी करके उसमें कोई मतलब कोई बैड स्मेल तो नहीं आ रहा है। अगर है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया, बैड स्मेल किससे आता है एक चीज़ हम लोग ये भी जान लीजिए, हम लोग सोचते हैं इसमें पचन लग गया है, तो पचन से ना उसमें बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उसी का जो गंध होता है, मतलब जो स्मेल होता है, हम लोगों को मिलते रहते हैं। तो इसीलिए वो सारे सॉफ्ट फूड में, जिसमें मान लीजिए सॉफ्ट फूड तो हम लोगों को देना पड़ेगा। सॉफ्ट फूड का अंडर में बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये भी समझता है तुलसी, नीम पत्ता एक सॉफ्ट फूड है, नहीं, वो नीम सॉफ्ट फूड के अंडर में आता है। अभी इस सीज़न में ज़्यादा साग पत्ता मत दीजिए, इतना हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी ये कलमी साग, ये पालंग साग में कभी दिया नहीं आज तक। अभी बोलेंगे दादा हम लोग तो देते हैं, आप लोग दिए हो या नहीं हो तो इसमें क्या मतलब है, इसीलिए नहीं दिया है, क्योंकि ये भीतर में तो अच्छा है, मतलब इसमें जो सोर्स होता है कैल्शियम का सोर्स, जो न्यूट्रिशन सोर्स होता है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसको अगर सही से मेंटेन ना कर पाओ, बर्ड्स का इंडाइजेशन, ये यहाँ से भी आपका डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है और लूज मोशन या डायरिया का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर जिस बर्ड्स का हैबिट है उसको ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। सॉफ्ट फूड को एक टाइम मेंटेन कीजिए। मान लीजिए अगर सॉफ्ट फूड जो लोग 2 बार दे रहे हो, 2-2.5 घंटा के भीतर ख़त्म हो जाना चाहिए, इसी के हिसाब से सॉफ्ट फूड डालिए। अगर पड़ा रहे तो फेंक के, मैं एक प्रोसेस बोल रही हूँ। मान लीजिए मेरा जो पाइनएप्पल अभी उसका बेबी हुआ है, 2 पेयर का ही, तो उसमें 2 पेयर में बेबी हुआ है, तो उसमें क्या होता है, जो सॉफ्ट फूड हम डालते हैं, जो शुरू में जो वेजिटेबल्स डालते हैं, कभी कभी वो बेबी है तो हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। मैं हम लोगों का एक क्वांटिटी है, उसी के हिसाब से देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हो सकता है गर्मी के सीज़न में कुछ पोर्शन में खाना नहीं चाहते, मतलब वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो हम बर्तन को उतार के सही से बर्तन को साफ़ करके सैनिटाइज़ करके, जो चीज़ें अच्छा है पहले हम सूंघ लेते हैं, सूंघने के बाद फिर पानी से उसको वॉश करके हम फिर उसको प्रोवाइड करते हैं विथ फ्रूट्स।
ये तरीका है फ्रेंड्स। क्योंकि एक चीज़, एक गर्मी के सीज़न में और बारिश के सीज़न में ज़्यादा टाइम पानी वाला जो चीज़ें होता है, खाना होता है, वो ज़्यादा टाइम पड़े रहने से कैसे भी करके इसको आप रोक नहीं सकते हो। आपका केस तो साफ़ सुथरा है, लेकिन एयर में बहुत सारे बैक्टीरियल एंड वायरल फ्लो होता है, मतलब होता है, और ऐसे चीज़ों में वो इफ़ेक्ट हो जाता है, मतलब बास करने लगते हैं एक टाइमिंग के बाद। इसीलिए 2-2.5 घंटा के भीतर सॉफ्ट फूड नहीं होना चाहिए। अगर सॉफ्ट फूड 2-2.5 घंटा बाद, जैसे लव बर्ड्स में देखा जाता है, बहुत ही नॉटी होता है, खाना को बहुत ही इधर उधर छिड़क के खाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास टाइम है तो केज फ्लोर को, जैसे मैं खुद करता हूँ, कितना भी काम मेरा रहे, कितना भी काम, मैं केज फ्लोर 365 डेज़ 3 टाइम्स to 4 टाइम्स, अभी गर्मी के मौसम में 4 टाइम्स हम कंट्रोल करते हैं, मतलब साफ़ सुथरा करते हैं। क्योंकि जब लवर्स में ज़्यादा होता है, कानून में इतना प्रॉब्लम मैंने झेला नहीं, फिर भी हम परिष्कार रखते हैं। कॉकटेल में भी वैसे प्रॉब्लम मैंने देखा नहीं। हो सकता है, देखिए बार्ड्स वो तो इतना नहीं जानते, जो हम लोगों को एक जो पार्ट, मतलब पॉट में खाना दिया है उसमें ही बैठ के खाना पड़ेगा, छिड़कना नहीं चाहिए, वो प्लेफुल है, नॉटी है, हो सकता है इधर उधर कभी कभी पॉट में ही घुस जाता है। तो ये एक मतलब नेचुरल चीज़ है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, या ये कोई बुरा चीज़ नहीं है। लेकिन बुरा ये नहीं है, लेकिन बुरा कभी क्या होता है, जब सॉफ्ट फूड छिड़क जाता है, मतलब इधर उधर गिर जाता है, मान लीजिए 2.5 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा के ऊपर ऐसे ही पड़े रहे, उसके ऊपर वो बर्ड्स का एक नेचुरल बिहेवियर है, केज फ्लोर में उतरेगा ही उतरेगा। अगर वो फूड कभी किसी से भी इंटरेक्ट कर ले, तो उससे उसका अगर इम्यूनिटी सही नहीं रहा तो डायरिया, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या बहुत तरह की इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए खाना को सही से प्रोवाइड कीजिए, साफ़ सुथरा करके प्रोवाइड कीजिए, टाइमिंग मेंटेन कीजिए। ये तो गया सॉफ्ट फूड के ऊपर। फिर केज फ्लोर को हमेशा जितना हो सके, आपका टाइम रहे या ना रहे, देखिए बर्ड्स आपका है, आप जितना उसको साफ़ सुथरा रखोगे उतना वो प्रॉब्लम फ्री रहेगा। मेरा बोलने का, देखिए मेरा ये तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है जो आपको करना ही पड़ेगा, ये मेरा बोलने का तरीका भी नहीं है, जो सच है मैं बोलूँगा। आपका पास टाइम नहीं है, वो आपके ऊपर है, या आप सोचो कैसे उसको मेंटेन करोगे। क्योंकि मेरे पास भी आज के डेट में मेरे नहाने का टाइम नहीं मिलता है, इतना मतलब इधर उधर का काम हो जाता है। इस फील्ड का ही बात हम बोल रहे हैं। और सुबह देखिएगा, जब से फ़ोन ओपन होता है तब से लगातार, कभी कभी कुछ माइंड मत कीजिए, जब मैं कुछ मान लीजिए मैं स्टडीज़ कर रही हूँ या अपने बर्ड्स के ऊपर कुछ मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो फ़ोन हम स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर ओपन कर देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ओपन रहता है। तो इसीलिए कितना भी काम रहे, हमारा एक ही मकसद है, एक ही एम है, मेरे बर्ड्स को प्रॉब्लम फ्री रखना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों के जितना हम सुनते हैं, दादा आज पॉटी लग गया, आज आई इन्फेक्शन हो गया, कल वो हो गया, परसों वो हो गया, ये जो सारे जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट जो स्टेप आप लोगों को रखना पड़ेगा वो है खाना को साफ सुथरा प्रोवाइड कीजिए। खाना देने से पहले इस सीज़न में, गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में सूंघ कर प्रोवाइड कीजिए। कोई बैड स्मेल तो नहीं आ रहा है कोई नहीं करता है, इसलिए बोलता हूँ। और इसी से भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर उसमें बैक्टीरिया लग जाए शुरू में, हम लोग गंध सूंघ के ही पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल ही का बात है, मैंने जो स्वीट कॉर्न होता है ना, कानूर के लिए लाया था, और रबर्स भी खाते हैं मेरा, लेकर आके ऐसे ही पैकेट में दे दिया था। मेरा वाइफ जब उसको मतलब काटने बैठा तो उन्होंने बोला देखो कुछ स्मेल आ रहा है, तो 1 किलो के हिसाब से ख़रीदा था। तो मैंने भी सूखा देखा जो बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, तो उसको तुरंत फेंक दिया। हाँ, वो जान पहचान का है, हो सकता है क्योंकि पैकेट में है, फ्रीज में नहीं है, तो गर्मी के अप डाउन जो हो रहा है उसमें बैक्टीरिया लग चुका है। अगर वही चीज़ अगर हम लोग कोई भी खाना, ये मेरा बोलिए, मेरा वाइफ का बोलिए, कोई भी खाना जैसे सोप फूड हो गया, दाल मिक्स हो गया, या गेहूँ हो गया, जैसे जो कुछ भी हम लोग ज़्यादातर जैसे भुट्टा को एक मत बॉईल करते या पॉपकॉर्न प्रोवाइड करते, कच्चा पॉपकॉर्न को बॉईल करके प्रोवाइड करते, हर चीज़ को सूंघ के खुद खा के प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि खुद महसूस करेंगे कि कैसे उसका टेस्ट है, तभी जाके ये मेरा काम नहीं है, मेरा वाइफ का काम है। सुबह इसीलिए 4:30 बजे उठते। देखिए हम ये सुनाना नहीं चाहते, देखिए
हम लोग कितना एफर्ट देते हैं, ये इसके लिए बोल रहे हैं। एक अपनापन होना चाहिए बर्ड्स के लिए। आपके घर में कोई भी बर्ड्स हो, 1 पेयर बर्ड्स हो या 100 पेयर बर्ड्स हो, डजंट मैटर, मैटर इज़ बर्ड्स है, और उसको कितना आप जत्न कर सकते हो, मतलब केयर कर सकते हो। तो तुरंत फेंक दिया, फिर जाके मतलब जो था, मतलब फ्रूट्स वगैरह जो था उसको प्रोवाइड किया। ठीक है, अगर ना सूंघ के प्रोवाइड करते वो लोग तो खा लेते, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होता है, बच्चा का भी प्रॉब्लम होता है, धारी का भी, मतलब एडल्ट का भी प्रॉब्लम होता है, लूज मोशन, डायरिया कुछ भी हो सकता था। तो ये सारे चीज़ों से मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ, और जो सॉफ्ट फूड डिपार्टमेंट है, मेरा वाइफ उसको संभालता है, वो हमेशा इन चीज़ों में बहुत ही बारीक से ध्यान रखते हैं। फिर मैं आता हूँ पानी के ऊपर। पानी को कोई भी ऐसे हो सकता है आपका दूसरे स्थान पे नौकरी हो, आप बहुत बिज़ी हो, सुबह में पानी दिया, रात, ऐसे मत कीजिए। देखिए, एक चीज़ में ध्यान रखिए, कुछ हो नहीं रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कुछ होगा नहीं। शेर एक बार ही आता है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, एक बार आएगा, सब कुछ ख़त्म करके चला जाएगा। इसीलिए जो लोग हम लोग फीडर लगाते हैं ना, वो अगर पानी के साथ जो ना थोड़ा सा कॉस्ट पड़े तो अच्छा क्वालिटी का फीडर मंगवाइए। लोकल जो हाट में मिलता है ऐसे फीडर का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पानी का भीतर भी एक केमिकल होता है जो नेचुरल केमिकल है, वो अगर प्लास्टिक के साथ इंटरेक्ट करे या कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें भी डायरिया या इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। जो फीडर में पानी देते हैं उसी के लिए बोल रही हूँ। अच्छा क्वालिटी का, ब्रांडेड क्वालिटी का फीडर खरीदिए। हो सकता है आपका शुरू में थोड़ा सा इन्वेस्ट हो, लेकिन आप बहुत ही सिक्योर रहोगे, ये आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छा रहेगा। ये लोकल में 10 रुपया पीस, 5 रुपया पीस, 20 रुपया पीस, मैं तो कभी लगाता नहीं हूँ। मैं सारा दिन में कितना भी काम रहे, मैं घर में रहूँ या ना रहूँ, मतलब रहूँ तो मैं खुद करता हूँ, अगर ना रहूँ तो मेरा वाइफ, सारा दिन में हम लोग, मेरा 6 बजे सेटअप ओपन होता है, 5 बजे सेटअप ऑन ऑफ हो जाता है, मतलब हम रेस्ट में भेज देते हैं। बर्ड्स का शरीर में जो इम्यूनिटी पावर, उसको रखने के लिए हम लोगों को जैसे नींद की ज़रूरत है, ये भी कॉपी किया गया है एक चैनल पे, पीबी बोल के एक चैनल है, देख लीजिएगा। आपको जो लोग जानते हो, लोग जानते हो। इसमें हम इसलिए बोल रहे हैं, अब लोग देखिए, जो हम लोग एक क्रिएटर है, हम लोग खुद का कंटेंट खुद बनाते हैं, ना कि किसी का कॉपी करके बनाते हैं। बार बार बोलने का एक ही मकसद है। जो लोग ऐसे, अगर किसी चैनल पे ऐसे बात देखो, क्योंकि शांतनु बर्ड्स के चैनल पे आप लोग नया कुछ सुने हो, जो ये है एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक, बर्ड्स का नींद, साउंड थेरापी, बहुत सारे ऐसे चीज़ है, जैसे सूप के बारे में मैंने बोला, कोई भी चैनल में नहीं है, लेकिन मेरे बात दूसरे चैनल पे वो लोग बोलते रहते हैं। तो डिटो ऐसे कॉपी होता है, तो उन लोगों को कमेंट्स करके रोकने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि दूसरे का कंटेंट उठा के छाती फुलाना कोई आम बात नहीं, मतलब बड़ी बात नहीं है। खुद के कंटेंट है तो खुद का दम पे वो लोग करे, तो मेरे से कोई मतलब नहीं। मैं किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हर रोज कोई कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो करे, लेकिन दूसरों को झाड़ के नहीं, मतलब चोरी करके नहीं। खुद का कंटेंट खुद बनाइए, आप सारा जीवन रिस्क फ्री रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है ना, एक बार पकड़ लेंगे, और किसी भी, क्योंकि वो बारीक से मैनुअली चेक होता है यूट्यूब में, इतना जान लीजिए जो यूट्यूबर लोग इस चैनल पे हो। क्योंकि ये मेरा मतलब सिर्फ बर्ड्स के ऊपर नहीं, मेरा हर दिशा में फोकस है, तो इसीलिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं डिजिटल का, तो इसीलिए मैं हर चीज़ को, यूट्यूब का एल्गोरिदम सारा साल में 200 बार चेंज होता है, 200 से 250 बार चेंज होता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, आपका ही सिक्योरिटी के लिए ऐसे कॉपी करके मत बनाइए। जिस दिन उसके नज़र पे आ जाओगे तो चैनल डिलीट किया दिया जाएगा, या वीडियो को चैनल को टर्मिनेट किया दिया जाएगा, वीडियो को डिलीट किया दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते। तो पानी के मिनिमम, पानी को 5-6 बार आपको बदलना चाहिए। अगर मेडिसिन वाला पानी हो, या चाहे होम्योपैथिक डालो या एलोपैथिक डालो, कभी कभी क्या होता है, आप सही से पॉट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो नहाने का, तो बर्ड्स उस मेडिसिन वाला पानी में ही नहा लेता है, तो उसमें और भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो पानी को फेंक के तुरंत आपको वही चीज़ देना पड़ेगा, नहीं तो प्लेन पानी ऐसे, मतलब मेरा बोलने का मतलब है पानी में ध्यान रखिए, क्योंकि पानी से बहुत, अभी इस सीज़न में, ये आने वाले वर्षा में प्रॉब्लम हो सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक होता है डिहाइड्रेशन, एक होता है आई इन्फेक्शन जिसको कॉन्जक्टिवाइटिस बोला जाता है, एक है पेट का बीमारी, लूज मोशन या डायरिया या दस्त, कुछ भी,
या एक होता है उल्टी, एक होता है सनस्ट्रोक। हीट स्ट्रोक तो अलग पोर्शन में चला गया, उस गर्मी मतलब ह्यूमिडिटी और हीट पोर्शन ज़्यादा बढ़ जाने से ये होता है। तो ये सारे चीज़ों में ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिए। ज़्यादा सॉफ्ट फूड मतलब जो जैसे मैंने एक सॉफ्ट फूड का वीडियो बनाया, ये सारे वैराइटीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। जो चावल मैंने दिखाया जो चावल मैंने दिखाया देहरादून राइस, ऐसे अगर कोई एफर्ट मतलब कोई एफर्ट कर सको सप्ताह में आप डाल सकते हो। उसमें फैट बहुत ही फैट लो लेवल के है, बात में ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे और बहुत ही शौक से खाता है यार। चीरा या ऐसे राइस खाने से शरीर भी ठंडा होता है। पानी को जैसे मैंने एक पानी का भी वीडियो बनाया था जो 7 दिन कैसे, जिसका टाइम मतलब हम इसमें ये इंक्लूड नहीं करेंगे आपका पास टाइम है या नहीं है। बार्स को प्रॉब्लम फ्री रखना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। कुछ लोग शौक से कारण कर लेते हैं, शौक अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर शौक पाल रहे हो तो उसको मेंटेन करना भी सीखो। आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़ी हो, ये अलग बात है, ठीक है, हो सकता है। आज के डेट में कोई खाली बैठे नहीं है, हर कोई बिज़ी है। लेकिन अगर आप किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, अगर खुद नहीं निभा पा रहे हो तो आपका घर में जो कोई सदस्य है तो उसको पालन करने के लिए आपको, जैसे मेरे कोई भी मैं फार्म विज़िट करूँ या कोई भी किधर भी जाऊँ या कुछ भी करूँ, मेरे एब्सेंस में मेरा वाइफ इसको टेक ओवर करते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ में ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। मतलब मेरा बात से मैं खुद पालूँ वो नहीं, हम लोगों का एक मेंबर है। सिर्फ मेरे मतलब मैं बर्ड्स लवर नहीं हूँ, मेरे घर में हर कोई एनिमल लवर है। तो इसीलिए ये सुविधा हमको मिला। अगर नहीं भी मिलता तो हम लोग सोच समझ के वाइफ के साथ बात करके जो हम ऐसे करना चाहते हैं, बर्ड्स को रखना चाहते हैं, वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स करना चाहते हैं या 1-2 पेयर रखना चाहते हैं, दोनों का सहमत होने से ही हमने मेरा डिसीजन तभी होता। वो तो बात अलग है क्योंकि ऐसे कोई सिचुएशन नहीं आया नहीं, क्योंकि हम लोग सभी बर्ड्स लवर एनिमल लवर है, तो इसीलिए सुविधा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, आप नौकरी पे बिज़ी हो, आप शाम को निकल जाते हो, तो रात को वापस आते हो, बहुत अच्छा बात है। लेकिन इसके लिए अगर किसी को घर में पाल रहे हो तो उसके भी नज़र रखा करो, नहीं तो वो हर दिन में कुछ नया प्रॉब्लम लगा रहेगा। जैसे मेरा हर कॉल में एक ही प्रॉब्लम, डायरिया का प्रॉब्लम या डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम, हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक, बेबी आपका क्या बोला है, पुष्टि नहीं है, सही से न्यूट्रिशन नहीं है, बेबी का ग्रोथ सही नहीं है, फेदर नहीं निकल रहा है, प्लैकिंग हो रहा है। एक ही प्रॉब्लम, हम लोग सही से ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो हम लोगों का दिमाग में एक ही भूत सवार है, जो हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो इसीलिए ये भूत को निकाल दीजिए, सही भूत को भीतर में घुसाइए। वो ये है, गलती सभी से होता है, सही ढंग से आप काम करना शुरू कीजिए या बर्ड्स को केयर करना शुरू कीजिए। फिर मैं आता हूँ, बर्ड्स का नहाने का पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अगर आपके पास स्पेस नहीं हो तो स्प्रे गन से आप ज़रूर स्प्रे कीजिए। नीम का पत्ता को उबाल के भी स्प्रे कर सकते, थोड़ा सा हल्दी डाल के भी स्प्रे कर दिए, सारे माइट्स वगैरह जो है ना वो निकल जाएंगे। इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन और इंटरनल तो बात अलग है, एक्सटर्नल इन्फेक्शन जो फेदर में होता है, केज फ्लोर में होता है, वो निकल जाएंगे नीम और हलूद से करने से। डेटॉल मत डालिए, ये आँखों में चले जाने से, मुंह में चले जाने से प्रॉब्लम हो सकता है। नीम पत्ता को उबाल के थोड़ा सा डास्ट वाला हल्दी डाल के आप स्प्रे कर सकते हो। फिर मैं आ रही हूँ पानी को, जैसे मैंने डालने के नींबू पानी, ORS वाला पानी, जो वैराइटीज़ बोला था उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा, बॉडी को रिहाइड्रेट रखना पड़ेगा, ना कि डिहाइड्रेशन में भेजना पड़ेगा। फिर मैं आता हूँ, जैसे कुछ मेडिसिन का मैं ज़रूर होम्योपैथिक में नाम लूँगा, एक स्किन में पूरा दिखा दूँगा। जैसे मान लीजिए नाक्स भूमिका 30 लिक्विड में, सब भी कोई SBL का ख़रीदना। SBL एक ब्रांडेड कंपनी है। कभी कभी क्या होता है, मेडिसिन शॉप में अगर एक्सपीरियंस ना हो तो हम लोग बना देता है, तो बनाने का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर सही ना है तो प्रॉपर काम नहीं करेंगे मेडिसिन। तो इसीलिए SBL एक ब्रांड है, बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बहुत लोगों का अभी भ्रम है, हनीमून का जो होम्योपैथी हम लोग छोटे उम्र में सुनते थे, हनीमून बोल के होम्योपैथिक एक ब्रांड है, वो बंद हो चुका है, गूगल में सर्च कर लेना। अभी जो लोग बोलते हैं भेज रहे हैं वो नकल मेडिसिन है, इसीलिए SBL या WSI का ख़रीदना। नाक्स भूमिका, उसके साथ साथ आप इचिनेशिया मदर,
मदर में कभी कभी क्यू लिखा रहेगा तो मदर समझिए। उसके साथ साथ आप आर्सेनिक एल्बम 30, सब 30 पोटेंसी में। अर्निका को घर में रखिए, एकोनाइट को घर में रखिए, इपोटोरियम पार्ट 30 को घर में रखिए। उसके साथ साथ और भी मान लीजिए, उसका नाम बोलिए ना, कोटेंटिक जो डायरिया का है, कोटेंटिक वो उसका पोटेंसी है 30। हाँ, कोटेंटिक 30, कुर्ची मदर टिंचर। उसके साथ साथ आप ये भी नाम ले सकते हो, उसका नाम एम्बोजिया 30, एम्बोजिया, हाँ एम्बोजिया 30, एम्बोजिया, हाँ एम्बोजिया 30। एम्बोजिया बहुत ही डायरिया और लूज मोशन या डिहाइड्रेशन का बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। उसके साथ साथ आप ये बोल सकते हो कैम्फोर 30 डिहाइड्रेशन का बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। देखिए ये सारे मेडिसिन को आपको घर में रखना चाहिए। इसका तो सही से, हाँ आयुर्वेदिक में एक्सपायरी होता है कभी कभी, देखिएगा जो बायोकेमिक जो मेडिसिन होता है ना उसमें एक्सपायरी दिखाया जाता है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से ये सारे जो मेडिसिन सही से एक्सपायर नहीं होता है। आप लोग घर में कोई भी सीज़न में इसको काम आ सकता है, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा काम आएगा। ये सारे जो नाक्स भूमिका जो नाम ने मैंने लिया, मतलब हजम इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, पॉटी का प्रॉब्लम, पॉटी में जो वैराइटीज़ प्रॉब्लम है, ये सारे मेडिसिन से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेंगे। और एक चीज़ का नाम लूँगा SBL का अल्फ़ा टॉनिक जो बहुत ही मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ अभी इस मौसम में। बर्ड्स का खाने का इच्छा बरकरार रहेगा, आपके पास बेबी है तो उसी टाइम पे भी दे सकते हो। मैं खुद हर सुबह नहीं सॉरी, सारा सप्ताह में 3 बार करके, जिसके घर में बेबी है अभी तक 3rd क्लास में, कनूर का हुआ है, मतलब जो है उसके सभी को हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें खाने का इच्छा बरकरार होता है, रखता है वो, मतलब खाने का इच्छा सही होता है, पेट का कोई लोचा नहीं होता है, मतलब डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इंडाइजेशन का, पॉटी एकदम स्वाभाविक होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, सर्दी जुकाम का कोई लोचा नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर को बहुत ही बूस्ट करके रखते ही। अर्निका नहीं सॉरी, आपका अल्फ़ा टॉनिक SBL कंपनी का, ये भी हम पिक्चर में देखिएगा। मेरा जो हर चीज़ का जो पिक्चर उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, एक एक करके लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, एडिट में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने और एक बार दिखा रही हूँ। देखिए पूरा पिक्चर को शो कर लीजिए। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक में बहुत ही एक अच्छा मेडिसिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, घर में ज़रूर रखिए। कुछ हो ना हो सप्ताह में 2-3 बार करके ज़रूर डालिए, एक दिन गैप देके डाल सकते हो, वो भी 30 पोटेंसी में उसको ख़रीदिए। सुबह में एकदम मतलब सनलाइट नहीं सॉरी, हॉट टेम्परेचर, मतलब सूरज का 9:30 इस टाइम पे नहीं, हम 9:30 इस टाइम पे प्रोवाइड कर दे सकते हो, मतलब सुबह प्रोवाइड कर दे सकते हो। उसमें क्या होगा, ये लू लगना, हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, ये सारे चीज़ का आपका बर्ड्स का कभी नहीं आएगा। वो है नाम क्या है उसका, ग्लोनाइन 30, ठीक है। उसका स्पेलिंग ऐसे होता है GLONINUM, ग्लोनानियम, वो तो अलग बात है, हम लोग ग्लोनाइन बोलते हैं। ग्लोनाइन 30 पोटेंसी में ख़रीदिए, बहुत ही कार्यगर मेडिसिन है, ठीक है, बहुत ही कार्यगर। तो इसी हिसाब से अगर आप नेचुरल से देखिए, हम जो होम्योपैथिक का नाम जैसे लिया, ये घर में रख के, मेरे घर में भी है, जब ज़रूरत पड़े तब अब यूज़ कीजिए। और ये ग्लोनाइन जैसे मेडिसिन को, या आपका वो जो जैसे नाम लिया, मेरा क्या नाम लिया, अरे बोलिए ना, डिहाइड्रेशन का कैम्फर 30 CH मतलब 30 पोटेंसी में, ये जो मेडिसिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव और कार्यगर मेडिसिन है। अब प्रिवेंटिव तौर के से भी दे सकते हो, 30 ml पूछ लेना, मतलब डोजेस क्या होगा ये पूछ लेना व्हाट्सएप में, क्योंकि ये वीडियो में से हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंच बर्ड में अलग होगा, लव बर्ड में अलग होगा, जावा में अलग होगा, बजीज में अलग होगा, कॉकटेल कनूर में अलग अलग होगा। कालमेक को ज़रूर रखिए, कालमेक मदर को। जिस टाइम में देखिएगा मदर में क्यू लिखा हुआ है, घबराइए मत, एक मतलब साइन है, वो मदर टिंचर ही है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक भाई ने पूछा था जो क्यू लिखा हुआ है, तो वही मेरे पास खुद है, देखिएगा मदर, कालमेक मदर है, उनकी MT लिखा हुआ नहीं है, क्यू लिखा हुआ है। तो अगर देखिए मेरे जो सेटअप है, बिहारी है, कुछ भी है, फार्म है, कुछ भी है, उसमें नेचुरल जो करता हूँ, नींबू पानी, नमक, एलोवेरा का जूस,
आपका पुदीना का जूस, अजवाइन का पानी, ये सारी चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ना प्रोटी का प्रॉब्लम, ना इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, ना कोई आई इन्फेक्शन, ना कुछ भी। और एक चीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों को हम शेयर करना चाहते हैं, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, मतलब बुरा लग सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भी 25 मिनट हो गया बोलते बोलते। देखिए इसीलिए मैं शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ। जो लोगों को लगता है थोड़ा लॉन्ग है तो आप स्किप करके देखिए या ना देखिए, लेकिन जो लोग सीखना चाहते हो तो आप पूरा वीडियो देखिए। क्योंकि हम छोटा कैसे करें, किस पोर्शन में छोटा करें। आप लोगों को ऐसे तो चीज़ों को हम सिर्फ बोल के छोड़ नहीं सकते अदर्स लोगों के जैसे, ये रखो ये रखो ये रखो। अरे क्यों रखूँ तो बोलना पड़ेगा ना, तभी तो जाके समझ में आएगा। क्योंकि सुनकर करना, जानकर करना में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो छोटा हम मतलब जोर ज़बरदस्ती को वीडियो को खींचते नहीं हैं, जो हमको छोटा करना पड़ेगा। इसीलिए जितना ज़रूरत है, जो वीडियो को जिस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं उसको जो टाइमिंग है वो नेचुरल होता है, मैं खींच के बड़ा नहीं करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा ऐसे नेचुरल में काम होता है, लेकिन मैं अल्फ़ा टॉनिक जबीर इस सीज़न में हर साल यूज़ करता हूँ। एक बहुत ही इसमें कैल्शियम भी है, तो इसीलिए अल्फ़ा को ज़रूर घर में रखिए। SBL का दाम में भी अल्फ़ा जर्मन मेड भी हो सकता है, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। ये 500, 180, 200 ml का आता है। तो अब घर में कोई भी जिसको ज़्यादा बार से तो 500 ml ख़रीद लीजिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। और लेकिन SBL का ही ख़रीदना है, इतना बोल। तो आज इतना ही फ्रेंड्स, पूरा नहीं ये कंप्लीट कर सके और भी बोलना था। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार।